बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, BA BSc फाइनल ईयर के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह का तयन कहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने कैनेडियन इकनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी अजम्पशन और उसकी खुसूसियात यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि केन्स के नज़रिया रोज़गार के मफरूज़ात क्या हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ सालों के पेपर में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने अजम्पशंस ऑफ द कैनेडियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में इस पूरी बुक से इसके पॉइंट याद करने हैं। और इसके साथ इस क्वेश्चन का जो बाकी हिस्सा था वो था कि केन्स के नज़रिया रोज़गार और आमदनी की नुमाया खसूसियात क्या हैं, या साइलेंट फ्यूचर ऑफ कैनेडियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी राउंड अबाउट 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी आपने इस बुक से ही याद करना है, इसके नोट्स आपने नहीं बनाने, सिर्फ बुक से ये पॉइंट याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। आज इस क्वेश्चन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह का तयन कहाँ पर होता है, या ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है। जिस तरीके से आपकी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि केन्स के नज़दीक नज़रिया रोज़गार के मुताबिक किसी मईशत में कौमी आमदनी की तवाज़ुन सतह का तयन वहाँ पर होता है जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाए, या मजमूई बचतें और मजमूई सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाए। अब मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिस्कस करेंगे इन टू सेक्टर इकानमी। जिस वक्त आप टू सेक्टर इकानमी के बारे में पढ़ लेंगे तो आप आसानी के साथ इसको 3 सेक्टर इकानमी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मजमूई तलब यानी एग्रीगेट डिमांड, इसको कहते हैं y=c+i। इन्वर्टेड कामा में जो डेफिनेशन लिखी हुई इसको आपने हाईलाइट करके याद करना है। कहना है मजमूई तलब से मुराद वो तमाम आमदनियाँ हैं जो आमदीन पैदाइश ने इशा और खिदमात को पैदा करने के बाद कमाई हैं, और इन कमाई हुई आमदनियों या मुआवज़ों का कुछ हिस्सा वो इशाए सरमाया पर खर्च कर देते हैं और कुछ हिस्सा इशाए सरमाया पर सर्फ पर और कुछ हिस्सा इशाए सरमाया पर खर्च कर देते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये मजमूई तलब और मजमूई रसद को अब हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कौमी आमदनी की तवाज़ुन सतह का तयन वहाँ पर होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को डिटरमिन करते हैं। या आप कह सकते हैं कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अब जी सबसे पहले केन्स के नज़दीक एडी जो है वो आपका क्या है, जिसको हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड है, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं टू सेक्टर इकानमी में। y=c+i है। y आमदनी, c कंजम्पशन और i क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, c=c0 प्लस स्मॉल cy एंड i क्या है आपका i0। ठीक है जी। अब इसमें इसको पुट करें y=c+i में, तो y=c0 प्लस स्मॉल cy प्लस i0। y वाली हम जो मकदार है उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस cy, तो ये क्या हो जाता है c0 प्लस i0। y कॉमन लिया तो 1 माइनस स्मॉल c इंटू c0 प्लस i0। y=1/1 माइनस स्मॉल c इंटू c0 प्लस i0। आपने
मैथमेटिकल पोर्शन में ये सारी इक्वेशंस सॉल्व की हुई थी, तो साथ आज फिर हम टू सेक्टर इकानमी को रिवाइज कर देते हैं। इसको अब हम डायग्राम के ज़रिए किस तरीके से आज़ार करेंगे कि डायग्राम में हमने ये कहा है जी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपकी आमदनी है और यहाँ पर आपका ए डी या वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब जी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम इसको मज़ीद करते हैं कि ए डी की जो लाइन होती है उसकी डायरेक्शन कुछ इस किस्म की होती है, यानी y इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई नॉट। इसको हम कहते होते हैं ए डी लाइन या y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। अज़ीज़ तलबा, ए डी एग्रीगेट डिमांड ये किसी मैशत में मौजूद वो तमाम तर डिमांड जो सार्फिन करते हैं उनको जमा करने से हासिल होती है। इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द होल इकानमी कहते हैं। लिहाजा जब भी मजमूई तलब का ज़िक्र आ जाए इसको हम कहते होते हैं मजमूई अखराजात। ये किसी मैशत की मजमूई अखराजात या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। इसी तरीके से ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया टू सेक्टर इकानमी में, और इसकी मज़ीद आगे चल के हम डेफिनेशन करते हैं कि मजमूई रसद क्या है। कहता है कि मजमूई रसद से मुराद वो तमाम आमदनियाँ हैं जो आमदीन पैदाइश ने इशाओ खदमात को पैदा करने के बाद कमाई हैं। इन कमाई हुई आमदनी को कुछ या मुआवज़ों को कुछ हिस्सा वो इशाए सर्फ पर ख़र्च करते हैं और कुछ हिस्सा बचत कर लेते हैं। तो मजमूई रसद किसी मैशत में मौजूद उसकी मजमूई पैदावार को भी रिप्रेजेंट करती है। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसको अब तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई या मजमूई रसद, इसको मजमूई पैदावार भी कहते हैं। अच्छा जी, अब मजमूई पैदावार की जो लाइन होगी वो कुछ इस किस्म की होगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी y है और यहाँ पर आपकी AS है। AS मीन्स y एक्सेस पर y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब यहाँ पर हमारा जो लाइन होगी ये AS लाइन है। ये AS लाइन क्या है? y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। y इज इक्वल टू क्या है आपका? सी प्लस एस है। अब इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका y है सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, ये माइनस ये प्लस माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। ठीक है, ये 45 का एंगल बनाएगी। मैथमेटिकल पोर्शन में हमने साबित किया था कि s इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। ये माइनस एस नॉट जो होती है इसको हम कहते हैं डिस सेविंग, और ये जो स्मॉल एस है ये स्मॉल एस क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? MPS, या जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी से। ठीक है जी, यानी डेल्टा एस और डेल्टा वाई। अजीज़ तलबा, ये हो गया AD और ये हो गया आपका AS। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की खातिर करते हैं कि कौमी आमदनी की तवाज़ुन कहाँ पर होता है। तो आपने ये बयान करना है कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर ये आपका AD और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन,
ये आपका वाई है, यहाँ पर आपका ए डी और ए एस। अच्छा जी, ये आपकी ए एस की लाइन है जिसको हमने कहा था y इज़ इक्वल टू सी प्लस, और ये है आपकी ए डी की लाइन जहाँ हमने कहा था y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई ए। ये मजमुई तलब, ये मजमुई रसद, ठीक है जी, मजमुई तलब और मजमुई रसद। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हुए कौमी आमदनी का तवाज़ुन। अब इसको कहते हैं सी प्लस आई और ये है सी प्लस एस। केन्स कहता है कि सम टाइम इकानमी में तवाज़ुन ऊपर भी हो सकता है एंड सम टाइम इससे नीचे भी हो सकता है। ये वाई नॉट कह लें, ये आप इसको वाई वन। अगर ये वाली सूरत हो जी और एच वाली, ये वो सूरत हाल है जिसमें हम कहते हैं कि ए एस ग्रेटर देन है ए डी। ए एस ऊपर है और ए डी इसके नीचे है, ठीक है जी। और सम टाइम यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं एम और एन। ये वो सूरत हाल है जहाँ पर हम कहते हैं कि ए डी ग्रेटर, ए डी क्या है, ग्रेटर है ए एस से। ये दो तरह की ट्राइंगल्स बन जाती हैं, यानी एम एन ई जी एच ई। तो ये सिचुएशन है कौमी आमदनी की तवाज़ुन सतह पर। लेकिन कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहीं पर होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इस तवाज़ुन को हम कहते होते हैं ए डी इज़ इक्वल टू ए एस मेथड, ठीक है जी। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ए डी और ए एस मेथड को डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद हम इसको मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये आज टू सेक्टर इकानमी में कौमी आमदनी का तवाज़ुन सतह विद द हेल्प ऑफ ए डी एंड ए एस मेथड से हमने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मजमुई बचतों और मजमुई सरमायाकारी के तरीके से भी इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको घर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करें। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आया है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासिर।